हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मैं थोड़ा ना बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑल्दो मुझे पता है कि आप सभी को ट्रायंगल्स के बारे में तो बहुत कुछ पता है, स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक बातें भी तुम्हें बताऊँ। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि ये चैप्टर मतलब ये वीडियो बहुत अननेसेसरी है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो भी वीडियो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार देख लो इसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद ट्रायंगल्स के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो से मोस्ट प्रोबेबली हम एनसीईआरटी उठाना शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स में बेसिकली ट्राई है, ट्राई स्टैंड्स फॉर तीन, ट्राई स्टैंड्स फॉर तीन और एंगल्स स्टैंड फॉर एंगल। तो ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज पॉलीगॉन है, ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज पॉलीगॉन है जिसमें तीन साइड्स, तीन एंगल, तीन वर्टेक्स होते हैं। याद रहेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर या क्लोज पॉलीगॉन दैट हैज गॉट थ्री साइड्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बताऊं बेसिकली, तो दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। तो कुछ बातें आपको जो पता होनी चाहिए वो इसके क्या होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं। सबसे पहली चीज क्या, ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, एक दो तीन। तो ट्रायंगल के कितने साइड्स दिख रहे हैं? तीन। नेक्स्ट चीज ये कि ट्रायंगल के तीन ही वर्टेक्स होते हैं, मतलब कोने। देखो ना, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, तो तीन वर्टेक्स होते हैं। थर्ड चीज क्या कि तीन ही एंगल्स होते हैं। इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या ऐसे ना लिखकर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAC और एंगल CAB। याद क्या रखना आपको, जिस एंगल को भी मैं मार्क करना चाहता हूँ, जिस एंगल को भी मैं शो करना चाहता हूँ, वो बीच में आएगा और दोनों चीज साइड में आएंगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ BAC तो आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A। अगर मैं आपसे बोलता हूँ CAB तो आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A। याद रहेगा। ऐसे ही एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC और एंगल CBA। डन। ऐसे अगर आपसे उस एंगल सी को क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ACB और एंगल ACB लिख दिया तो BCA। ये बेसिक सी बात है जो मैं हर जगह यूज करने वाला हूँ, इस पूरे चैप्टर में चीज यूज होगी। ठीक है, तो अभी देख लो कि मतलब कैसे क्या है, तो तुम्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो तुम स्किप करते हो तो हो सकता है तुम्हें आगे दिक्कत हो। यही चीजें तुम्हें पहले से ही अगर आती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई कि ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं और ये तीन साइड से कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, बेसिक सी बातें दी बताई। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्लास 6th से आप पढ़ते आए हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। लाइंस एंड एंगल्स एक चैप्टर में, जो हमारे से पिछला चैप्टर था, उस चैप्टर में मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और इस चीज को हम एक और चीज भी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर मुझे ट्रायंगल के एंगल्स निकालने हैं तो रेशो में गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के बता देता हूँ। पहले तो ये लिख लो, ASP। ASP स्टैंड्स फॉर एंगल सम प्रॉपर्टी। याद रहेगा आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दिस इज आल्सो नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करना है अभी। क्या, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:5। Then find angles। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको एक क्वेश्चन दिया और आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको। अगर मुझे इसे लिखना है ट्रायंगल को, मुझे कैसे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल से बना देते हैं, लिखते हैं ABC। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के तरीके ट्रायंगल ABC। देन इस क्वेश्चन को वापस आते हैं
या सॉल्यूशन ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथ्स में। फिर तो क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ आपने, कैसे निकाल सकते हैं? हम मान लेते हैं लेट एंगल्स बी 2x 3x 5x। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देन तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x कितना हो जाएगा? 180 बाय 10 दैट इज 18 डिग्री। तो x की वैल्यू जैसे आपके पास आ गई तो 2x निकल जाएगा आपका 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। ऐसे ही 3x निकल जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री और 5x निकल जाएगा 5x यानी 5 इंटू 18 दैट इज 90 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल सा एक सवाल था जो मैंने ऐसे ही मतलब टॉपिक में उन्होंने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देन ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इससे कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। एक क्वेश्चन में इससे कॉम्प्लेक्स भी कराने वाला हूँ, ठीक है? पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसको ना नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और स्क्रीन प्रॉपर फोकस नहीं है, अब क्यों नहीं है तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ मैंने फोकस कर दिया कुछ नहीं। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताता हूँ एक बार जल्दी से। One angle of a triangle is twice smaller angle, ठीक है? One angle of a triangle is twice the smaller angle and larger angle of triangle is 10 more than, क्या कर देते चलो 20 more than twice smaller angle। याद रहेगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 20 मोर देन ट्वाइस स्मॉलर एंगल। बेसिकली सबसे छोटे एंगल का डाटा है मेरे पास, उसे मैं कुछ मान सकता हूँ और ये दो एंगल दे रखे, एक एंगल छोटे वाले एंगल का डबल है, एक एंगल डबल से 20 ज्यादा है। डन। दिस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे? लेट स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? x। डन। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? ट्वाइस बोला है तो 2x। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 20 मोर देन ट्वाइस, 20 मोर देन ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 20 दैट विल टर्न आउट 180। तो सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, क्या दिक्कत है इसमें? 2x 2x 4x और x 5x इज इक्वल्स टू 180 और यहाँ पे प्लस 20 मान लेंगे हो जाएगा माइनस 20। 5x कितना हो गया? 160। x कितना हो जाएगा? 160 बाय 5, 5 3 ज़ा 10, 5 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 डिग्री। अब हम कर सकते हैं ना, एक 32 हो गया तो दूसरा 64 हो जाएगा, तीसरा 64 प्लस 84 हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये कर लेंगे, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, अक्सर मेरे साथ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलर एंगल एंड 20 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा। कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप लोग संभाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक से मैंने बात बताई ट्रायंगल्स के बारे में। नेक्स्ट कुछ बातें जो अपने सिलेबस में नहीं हो मैं बता कर भी दूंगा आपको, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस में है नहीं है, अनदर थिंग नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में जरूर होना चाहिए कि हाँ वो क्या चीज़ है जो नहीं है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ ना साइड्स के हिसाब से, तो
तो साइड्स के हिसाब से हम 3 टाइप की ट्रायंगल्स होती है हमारे पास। सबसे पहले स्केलिंग। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हो ना, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हो, दैट इज ए बी, मान लेते इसको ए बी सी है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, तीनों के तीनों के बराबर नहीं है, ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलिंग ट्रायंगल। नेक्स्ट है तुम्हारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है कोई भी दो साइड्स बराबर हो या कोई भी दो एंगल्स बराबर हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं आइसोसेलेस का मतलब कि ए बी बराबर ए सी है, याद रहेगा। स्केलिंग का मतलब है तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। या हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप आपको पहले से समझ में आ चुकी है क्या कि अगर तीनों साइड्स अलग अलग है तो स्केलिंग, दो साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? आइसोसेलेस। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं? अगर तीनों साइड्स इक्वल हो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल। याद रहेगा, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल, ए बी सी, ठीक है ना। अगर तीनों साइड्स बराबर हो हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल के बारे में याद रखना, इसमें तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। इसमें दो एंगल बराबर हैं, इसमें तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डन। अगर मैं एंगल के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या है? तीनों एंगल क्या हो? 90 डिग्री से छोटे हो। एंगल एक्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं आपसे समझाऊं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तरह का एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है? 60 डिग्री इसके, और 60 डिग्री 90 से तो छोटा ही होता है। तो एक्यूट एंगल या एक्यूट ट्रायंगल क्या है? जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हो। अगला होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। अगर आप देखें ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलने वाले? ऑब्ट्यूज। और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलने वाले हैं? एक्यूट। डन। और एक होता है तुम्हारा राइट ट्रायंगल या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल होता है तुम्हारा 90 डिग्री, तो एक एंगल क्या होता है तुम्हारा? 90 डिग्री का होता है। याद रहेगा। तो बाकी दो एंगल 90 डिग्री का हो नहीं सकते। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो एंगल का सम थर्ड एंगल से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, और उसके बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता। याद रखिएगा। तो ये बेसिक सी बातें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, और तो कुछ खास नहीं। तो बस यही है तुम्हारा। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होगी। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो कॉपी में एक बार लिख लो, तो आपके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए तो सही है। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में जो हम लोगों ने पढ़ना है, हम लोगों को जो 9th में पढ़ना है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक बेसिकली है कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आया तो मैं एक चीज़ और आपको साथ के साथ बता दूं, सिमिलैरिटी। क्लास 10 में हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। क्लास 10 तो बहुत अच्छी क्लास है, हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन क्लास होती है क्लास 10। तो मार्जिन चैप्टर भी मार्जिन क्लास में पढ़ेंगे। अभी रंगीन चैप्टर पढ़ लेते हैं, बाद में मार्जिन पढ़ेंगे, अभी रंगीन पढ़ेंगे। रंगीन चैप्टर क्या है तुम्हारा? कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट से बना है कॉन्ग्रुएंट से। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, और ऐसे सिमिलर का क्या मतलब होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनाता हूँ, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाता हूँ, तो मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ कि क्या ये दोनों सिमिलर है? क्या ये दोनों क्या है? सिमिलर है। इसे ऐसे समझ लो कि मैंने अपने आप को देखा, ठीक है, मैंने अपनी फोटो को देखा, तो मैं कहूँगा ना कि मेरी जो फोटो है वो मेरी सिमिलर है। सिमिलर का क्या मतलब है कि वो फोन में थोड़ी छोटी होगी साइज में, पर होगी मेरी जैसी। ऐसे नहीं कि मेरी नाक छोटी है उसकी नाक बड़ी हो, मतलब मेरी जैसी नाक है, मेरे फोटो की भी नाक क्या होगी? वैसी होगी। अब एक्सीडेंटल केस में लगेगी कि नाक तोड़वा के मैं बैठा हूँ, तब की फोटो को मैच करूँ तो बात अलग है। नॉर्मल केस में क्या है, मेरी नाक और मेरे फोटो की नाक एक जैसी ही होगी,
बस साइज का डिफरेंस होगा। फोटो में मैं छोटा दिख रहा हूँ, मतलब फोटो में फोन में देखूंगा तो इतना सा होगा, मैं बड़ा, तो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर दोनों स्क्वायर क्या है, सिमिलर है। देख रहे हो ना, कंपैरेटिव ऐसा लग रहा है, ये भी मान लो स्क्वायर, ये भी एंगल, तो क्या है, इनके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर, मतलब एक जैसे। अगर दो चीजें एक जैसे तो उसमें क्या बोलेंगे, सिमिलर। ऐसे सर्कल्स, दुनिया के जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इन दोनों के बारे में, क्या ये बिल्कुल बराबर है, तो जवाब है एक जैसे तो हैं पर बराबर नहीं है, तो दे आर कॉल्ड सिमिलर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी साइड है 5, 6, 7, यहाँ भी मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी साइड में क्या 5, 6, 7, तो ऐसे केस में जब दोनों ट्रायंगल का सब कुछ बराबर है, इसे ऐसे समझ लो, एक कॉपी के जितने भी पन्ने होते हैं, एक कॉपी के जितने भी पन्ने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बिल्कुल हूबहू सेम होते हैं। तो जब कोई भी चीज दूसरी चीज के हूबहू सेम होती है तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉन्ग्रुएंट, याद रहेगा। अगर एक चीज का सब कुछ दूसरी चीज के सब कुछ के बराबर है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसे ऐसे समझ लो, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S6 है। क्या है, सैमसंग गैलेक्सी S6। अगर सैमसंग गैलेक्सी S6 मैं परचेज करता हूँ, मेरा भाई परचेज करता है, तो दोनों फोन एक्सटर्नली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, अनटिल एंड अनलेस मैं उसके ऊपर रोड रोल ना चलाता हूँ। समझ रहे हो? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों के दोनों सेम है। हाँ, अगर मैंने S6 ले रखा है, मेरे भाई ने S6s ले रखा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे फोन सिमिलर तो हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट का दूसरा मतलब हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का दूसरा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल। याद रहेगा, अगर किसी एक फिगर का दूसरे फिगर से सब कुछ बराबर है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। एक जैसा है, सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। क्लास 10th में जा करके हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सी बातें हैं, एक बार लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। फिलहाल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने बेसिकली बता दिया, आपकी कॉपी के जितने भी पन्ने अगर हमने फाड़े नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अनलेस पेपर होता है कि अगर पन्ना कंपनी धोखा दे देती है, बड़ा छोटा कर देती है, तो वो एक अलग केस है। नॉर्मल केस में अगर मैं बताऊँ तो कॉपी के सारे पन्ने क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, दो ट्रायंगल बनाते हैं, लेट्स से एक ट्रायंगल है ABC, ABC, एक ट्रायंगल है तुम्हारा PQR, बेटा मेरी पिकासो की पेंटिंग में मैं जाना जो मैं कहूँ उस पर ध्यान देना कि तुम आंखों पे स्कैन कर लो, सर ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ऐसे स्कैनिंग मत करना। मैंने बड़ी शिद्दत से दोनों को बराबर बनाया है, और बेसिकली बनाना क्या, जब मैं बोल रहा हूँ तो मान के चलो, क्योंकि यार एकदम अब स्केल से नाप के तो बनाऊंगा नहीं मैं, समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ आपसे कि ये और ये दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला सवाल कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है कैसे लिखे, क्या हम ऐसे लिखे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो भैया इतने बड़े लाइन या इतनी बड़ी स्टेटमेंट को लिखने का उन्होंने शॉर्टकट तरीका ढूंढा, क्या हम इसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो भैया यहाँ पर एक लहराती बरखाती सी रेखा बनाई मैंने, इक्वल्स टू का साइन ये होता है, इसके ऊपर अगर लहर हो तो समझ जाना दिस इज साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। याद रहेगा, अगर कहीं डबल इक्वल्स टू के ऊपर लहराती हुई रेखा हो, इक्वल्स टू के ऊपर लहराती हुई रेखा हो तो समझ जाना इट इंडिकेट्स कॉन्ग्रुएंसी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गया कि अगर ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC दिस इक्वल्स टू का साइन, इसके ऊपर एक लहर PQR। तो इसका मतलब क्या, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। डन, एक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या, वो ये कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, मैं आपसे बोल रहा हूं क्या,
कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के बराबर है। दैट मींस इसका सब कुछ, पहले ट्रायंगल का सब कुछ दूसरे ट्रायंगल के सब कुछ के बराबर है। अब इस सब कुछ में कॉन्ग्रुएंसी आती है, मतलब मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि मैं अपने भाई से सिमिलर हूँ, तो भैया कैसे, मेरे कान उसके कान, तो मतलब जब मैं अपने कान की बात करूँ तो उसके कान की बात करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि यार मेरे कान तो छोटे नहीं, उसके हाथ तो बड़े हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कंपेयर कब कर रहे हैं, तो एक जैसी चीज़ों में कंपेयर करेंगे ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि हम जब कंपेयर करेंगे तो कहाँ कंपेयर करेंगे, एक जैसी चीज़ों में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी जब कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है, मैंने कहा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर, इसका मतलब है ए का पी बराबर है, ए और पी बराबर है आपस में, पी और क्यू बराबर है और सी और आर बराबर है। इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर पी होगा, जहाँ पर मेरा सर है वहाँ पर तुम्हारा भी सर होगा कंपेयर करने के टाइम पे। ऐसे मैं अपने सर और तुम्हारे पैर को कंपेयर करूँ, तो इसका सर ये रहा, इसका सर ये रहा, आई कुछ बात समझ में, ये इसका बीच वाला है, इसका बीच वाला है, इसका पूंछ उसके पूंछ, ये इसके कान इसके कान, तो ऐसा कुछ होता है। अब समझने वाली बात क्या है, अगर मैं बोलता हूँ आपसे ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, इसका सब कुछ उसके सब कुछ के बराबर है, लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। मैंने एबीसी को पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या, एंगल ए बराबर एंगल पी, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तीसरा पॉइंट एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसका ए बी उसके पी क्यू के बराबर होगा, इसका बी सी उसके क्यू आर के बराबर होगा, इसका ए सी उसके पी आर के बराबर होगा। तो इस चीज को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, याद रहेगा। और भैया ये जो चीज़ है ना अमृतवाणी है, पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, नहीं लिख लेना CPCT, कभी कभी जो CPCT ये भी लिख देते हैं, तो या तो CPCT लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो CPCT लिख लो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली है। CPCT का मतलब समझ जाना बस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, इसका मतलब ये कि A के बदले उसका P है, इसके B के बदले उसका Q है, इसके C के बदले उसका R है, तो इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अरे A के बदले वहाँ P है, यहाँ पे B के बदले वहाँ Q है, यहाँ पे C के बदले वहाँ पे R है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। याद रहेगा, पक्की बात है। चलो एक चीज और आपसे पूछ सकता हूँ मैं, क्या मैं कह रहा हूँ इसका एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और आपको कह रहा हूँ कि मतलब एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, उसमें कुछ देखता हूँ। ऐसा कुछ आपको ना डायग्राम दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, आपसे कह दिया कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है, इसके सब कुछ बराबर है। देन आपसे कह रहा है फाइंड एंगल R, आपसे क्या बोल दिया, फाइंड एंगल R, और आपको एंगल AB गिवन है, PQ गिवन नहीं है। देन लेकिन एक चीज बता दो, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको सॉल्व करना अपने को। कैसे सॉल्व करने वाला है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं कहूंगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कैसे पता चला भैया, उसने ना बताया था फोन करके, मतलब फोन करके नहीं लिख के बताया यहाँ पे, गिवन है। हम क्या बोलेंगे, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q। तो भैया P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू कितनी, B के बराबर वो कितनी है 30 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, अभी बताया था ना CPCT, कि भैया ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के भाई दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड CPCT। डन। अब बात करता हूँ मैं एंगल R की। देखो दो एंगल निकाले, थर्ड एंगल निकाल लेंगे ना, बताया तो था, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो यार, इसमें क्या दिक्कत है। इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी 180 डिग्री। कैसे, एंगल प्रॉपर्टी से, समझे लाला।
तो भैया इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री नहीं रहा ना तुमने 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो एक बात और याद रखना, क्या कि ये और ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल हो गए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। आज की क्लास का होमवर्क है, पिछले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, मतलब इस चैप्टर में जो भी मैंने होमवर्क किया था, उस होमवर्क को अगर नहीं किया तो उसे कंप्लीट कर लो। और इस चैप्टर में एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, और हो सके तो कॉपी में लिख लेना। जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें वीडियो में बताई तुम्हारी कॉपी में लिखोगे तो लिखने से वो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, थोड़ा समझ जाओगे। डन। और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर चाहो तो NCERT या RD शर्मा या कहीं से बुला के एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर सकते हो। इवन आप गूगल पे डाल सकते हो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्वेश्चंस, तो आपको गूगल पे बथेरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।